जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब वाला 007 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 12th क्लास यूपी बोर्ड क्लास 12th के बायोलॉजी के प्रीवियस पेपर के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हो सकते हैं, इनमें से कुछ आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आइए देखते हैं। शॉर्ट टाइप आंसर में है ह्यूमन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चरघातांकी वृद्धि का वर्णन। एंटीटॉक्सिक क्या होता है? मादा तत्व में से गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसके में लिंग निर्धारित प्रणाली को क्या कहते हैं? आनुवांशिक कूट की दो विशेषताएं। आप सभी लोगों से एक बात कहनी है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। कम समय में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप तैयारी करके अगर जाते हैं तो आपको नंबर भी मिलने की संभावना और आपको परीक्षा में पास होने की ज़्यादातर संभावना रहेगी। तो ये है क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर में। प्राक केंद्रिकियों में आरएनए के सभी प्रकार के नियम लिखिए। दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? इसका क्या महत्व है? बिनाइज्ड किस पौधे से प्राप्त किया था? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। बेकर यीस्ट का टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये है। उसके बाद आता है ART का पूर्ण रूप लिखिए। इसका मानव जीवन में क्या महत्व था? प्रभाविता और अपूर्ण प्रभावित से विभेद कीजिए। GMO का पूर्ण रूप लिखिए। इसके महत्व का प्रकाश डालिए। और है उसके बाद क्वेश्चन है क्लोनिंग संवाहक पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, उसके बाद किन्हीं दो ड्रग्स का संक्षिप्त परिचय दीजिए। परितंत्र में जाति विविधता के महत्व को लिखिए। अल्कोहल के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। स्तनधारी के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट विस्तृत लॉन्ग आंसर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमें नंबर गेन करने के लिए। तो पहला प्रश्न इसमें है दिया हुआ है परागण किसे कहते हैं? परागण कितने प्रकार के उदाहरण सहित समझाइए। अथवा करके आवर्त चक्र किसे कहते हैं? इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद हमारा आता है 8वें नंबर में पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण पर एक निबंध लिखिए। अथवा लैक प्रचालेक का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद 9वें नंबर में हमारा आता है एक जलीय परितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा जैव विविधता के संरक्षण पर निबंध लिखिए। ये हमारा लॉन्ग आंसर था। ठीक है, ये दूसरे पेपर का है और इसमें प्रश्न दिया है, ये देखते हैं। प्रभावित या अप्रभावित में अंतर बताइए। मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं बताइए। खिंडीवत पेय पदार्थ क्या है? इनके नाम बताइए। बायोस्फीयर पर टिप्पणी लिखिए। स्वस्थाने इन स्टू और बाह्यस्थाने X2 संरक्षण में अंतर बताइए। ये वेरी शॉर्ट आंसर था। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में। लघु बीजाणु धानी की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अपरा प्लेस्टिना क्या है? इसके कार्य बताइए। आनुवांशिक कूट की विशेषता बताइए। बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं, ये बताइए। उसके बाद हमारा आता है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का चयन क्यों किया? मनुष्य में होने वाले सामान्य रोग का वर्णन कीजिए। एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज एंजाइमों में अंतर स्पष्ट करें। जैव उर्वरक क्या होता है? इसके उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका बताइए। उसके बाद है हमारा प्रश्न हाथी पाँव फाइलेरिया के रोग कैसे होता है? बीटी से आप क्या समझते हैं? बीटी कपास का उदाहरण देकर समझाइए। ड्रग तथा अल्कोहल के कुप्रयोग से कौन कौन से प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं? समताप मंडल में ओजोन अवक्षय के कारण बताइए। उसके बाद हम आता है लॉन्ग आंसर। गुरु बीजाणु जनन क्या है?
आवृत्तबीजीय पदार्थों में मादा युग्म कोदिंत के विकास का क्षेत्र वर्णन कीजिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मादा अंडाशय को अनुप्रस्थ काट का चित्र। मानव के शुक्राणु की संरचना। उसके बाद हमारा आता है वाटसन एवं क्रिक द्वारा किए गए द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए अथवा करके प्रश्न दिया हुआ, ठीक है। या तो 8वें नंबर में ये डीएनए वाला प्रश्न है या फिर आपको टिप्पणी लिखना है किस पे, वर्णांधता पे या फिर हीमोफीलिया पे। उसके बाद हमारा आता है 9वें नंबर में समष्टि वृद्धि के विभिन्न मंडलों पर संक्षेप में वर्णन कीजिए अथवा जैव विविधता तथा इसके संरक्षण पर निबंध लिखिए, ठीक है। अफीम क्या है, किस पौधे में प्राप्त होता है। क्लाइनोफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। मानव में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। वन संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। उसके बाद शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीज संयोजक के नियम पर टिप्पणी लिखिए। कैंसर क्या है, इसके बचाव और उपचार पर उल्लेख कीजिए। एक द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। समजातता पर टिप्पणी लिखिए। हार्नी वेन वर्ग सिद्धांत पर वर्णन कीजिए। लघु बीजाणुधानी पराग कोष तथा गुरु बीजाणुधानी बीजांड के बीच कोई 3 अंतर लिखिए। इस समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। निम्नलिखित में से आप क्या समझते हैं। जीवन की उत्पत्ति, ऑस्ट्रेलोपिथेशियन आदिमानव, संक्रामक रोग और डार्विनवाद, ठीक है। उसके बाद विस्तृत लॉन्ग आंसर है। मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाइए अथवा करके अंतर लिखिए। प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्र डीएनए, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं। रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य में 2 लिंग संवहन लक्षणों को वंशागति का वर्णन कीजिए अथवा करके समष्टि से आप क्या समझते हैं, इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। अपूर्ण प्रभावित पर टिप्पणी कीजिए अथवा करके आवृत्तबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, निषेचन पार्श्व संरचनाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। मेंडलीय विकारों से आप क्या समझते हैं। अलैंगिक सूत्र संलग्न मेंडलीय विकार का एक उदाहरण दीजिए। अगुणित द्विगुणित लिंग पर निर्धारित प्रणाली क्या है। जैव सूचना विज्ञान पर टिप्पणी लिखिए। कृत्रिम परितंत्र के 2 उदाहरण बताइए। प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है अपरा क्या है। अपरा के विभिन्न कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उपयुक्त चित्र की सहायता से जीवन की उत्पत्ति के संबंध में एस.एल. मिलर के पारंपरिक प्रयोग को समझाइए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। संक्रामक रोग पर टिप्पणी और अमीबियासिस, ठीक है, इन पर टिप्पणी लिखना है। जेल वैद्युत संलग्न तकनीकी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उसके बाद फिर हमारा आता है उपयुक्त चित्र की सहायता से परिपक्व परागकणों की कायिक एवं जनन कोशिकाओं का कार्य के संक्षेप में वर्णन कीजिए। अनुकूली विकर्ण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, वर्णन कीजिए। लसिकाणु क्या है, हमारे रक्त में मौजूद 2 विशेष प्रकार के लसिकाणुओं के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पुनर्योगज डीएनए निर्माण के विचित्र विभिन्न चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
उसके बाद हमारा आता है निम्नलिखित पर टिप्पणी। स्व प्रतिरक्षा रोग ओपीआइस्ट प्रतिरक्षी अणु की संरचना और कार्य पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। पोषी स्तर पर परितंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों पर टिप्पणी लिखिए। अपघटन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद हमारा आता है परागण के अजीवीय एवं जीवीय अभिकर्मकों का विस्तार से वर्णन कीजिए अथवा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कृत्रिम संकरीकरण त्रिसंलयन। उसके बाद हमारा आता है मानव जीवों की विशेषता का वर्णन कीजिए। मानव विकास का एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। उसके बाद है परितंत्र पिरामिड क्या है। इन विभिन्न प्रकार के परितंत्र पिरामिडों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पर अथवा करके टिप्पणी लिखना है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रभाव और संकटापन्न प्रजातियों और उनका संरक्षण। उसके बाद फिर हमारा प्रश्न है डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखिए। खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन कीजिए। आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। मच्छरों में होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए तथा उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। उसके बाद हमारा आता है परागण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन। द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। चित्र बनाना है। अपूर्ण प्रभावित क्या है उदाहरण सहित समझाइए। जैव उर्वरक कैसे मृदा को उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम आता है हांडी वेनबर्ग सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। निपुसन की व्याख्या लिखिए। सहलंगता पर टिप्पणी लिखिए। उसके स्त्री अंडाशय के आरेखीय काट का निम्नांकित चित्र बनाइए। बायोगैस के उत्पाद में सूक्ष्मजीवों को भूमिका का वर्णन कीजिए। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए इसके प्रकार को बताइए। आदि मानव पर टिप्पणी लिखिए। सहोपकारिता क्या है। सहोपकारिता क्या है उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उसके बाद फिर हमारा आता है लॉन्ग आंसर में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में सूक्ष्म जीवों के उपयोग का विस्तृत विवरण दीजिए अथवा मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। उसके बाद मानव जीवों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विभिन्न सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद है मेंडलीय विकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। परितंत्र की परिभाषा लिखिए जिसके इसके जैविक और अजैविक घटकों का चित्र वर्णन सहित वर्णन कीजिए। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ये होता है दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाई। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट जस्ट इसके बाद ही आने वाला है। और आशा करता हूँ कि आप लोग की जितनी परीक्षाएं हो रही हैं वो अच्छी जा रही होंगी। और एक बार पेपर को अच्छे से पेपर एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले एक बार अपने आप को चेक करके तब जाइएगा। तैयारी अच्छे से करिए और बेस्ट ऑफ लक। और चैनल अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियो। और अपने रिलेटिव में जो भी बच्चे हों इस 12th का एग्ज़ाम देने वाले उनको ज़रूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।